नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। समस्तीपुर बिहार से समाज सुधार कार्यक्रम अभियान की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। समस्तीपुर में सीएम नीतीश ने साफ साफ कह दिया, कभी मत पियो शराब, हमारा काम देखने विदेश से आती है टीम। जनक्रांति कार्यालय से विधि ब्यूरो चीफ रविशंकर चौधरी अधिवक्ता की रिपोर्ट। शराबबंदी के बाद महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। शराबबंदी को सफल बनाने में सभी लोग लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समस्तीपुर बिहार से समाचार विस्तार से। जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 30 दिसंबर 2021। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान चला रहे हैं। सीएम ने 22 दिसंबर को मोतिहारी से इस अभियान की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में सीएम आज समाज सुधार अभियान के तहत समस्तीपुर में जीविका दीदियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने सरकार की विकास योजनाओं का बखान किया, साथ ही एक बार शराब से होने वाले नुकसान को बताया। समस्तीपुर के पटेल मैदान जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी के बाद महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। शराबबंदी को सफल बनाने में सभी लोग लगे हुए हैं। सीएम ने शराब पीने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कभी मत पियो शराब, पीने से मौत होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब से मौका मिला है काम कर रहे हैं, लोक हित में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले और अब में काफी बदलाव हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 से लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता है। बिहार में पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार मॉडल को कई राज्यों ने कॉपी किया। उन्होंने कहा कि बिहार के काम को देखने के लिए विदेश से टीम आई। हमने जो जीविका की शुरुआत की उसको केंद्र ने आजीविका नाम से लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए साइकिल और पोशाक योजना की शुरुआत की। पटेल मैदान में सीएम नीतीश कुमार दहेज और बाल विवाह के खिलाफ भी जमकर बोले। उन्होंने लोगों से कहा कि दहेज लेने और देने वालों का विरोध करें। बाल विवाह के खिलाफ अभियान चल रहा है। सीएम नीतीश ने बताया कि कम उम्र में शादी से बौनापन की शिकायत होती है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान चला रहे हैं। सीएम ने 22 दिसंबर को मोतिहारी से इस अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद गोपालगंज, सासाराम और मुजफ्फरपुर में अब तक मुख्यमंत्री की यात्रा हो चुकी है। वहीं समाज सुधार कार्यक्रम में उपस्थित अफसर उपसे गए। मुख्यमंत्री बोले, सुन रहे हैं कि नहीं या आपस में ही बात करेंगे, हमरा बतवा सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन तथा नशा मुक्ति को लेकर सामाजिक जागरूकता लाने को लेकर जनसभा को सीएम ने किया संबोधित। नीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है जबकि ताड़ी नुकसानदायक। अगर लोग ताड़ से ताड़ी उतारने की बजाय नीरा का उत्पादन करेगा तो उस परिवार को 1 लाख रु की आर्थिक मदद दी जाएगी। नीरा बनाने पर मिलेंगे 1 लाख रु की मदद, मंच से सीएम नीतीश ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर पहुंचे। सीएम ने पटेल मैदान से दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन तथा नशा मुक्ति को लेकर सामाजिक जागरूकता लाने को लेकर जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शराब पीने की कभी भी इजाजत नहीं दे सकते। सीएम नीतीश ने कहा कि हमने सभी क्षेत्रों में काम किया। लड़कियों के लिए साइकिल योजना को देखने इंग्लैंड समेत अन्य देशों की टीम देखने आई। अब तो हमको नहीं न याद रखना चाहता है बहुत लोग। वहीं सीएम नीतीश के भाषण को सुनने की बजाय आपस में बात कर रहे अफसरों पर सीएम नीतीश भड़क गए। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर ताड़ से ताड़ी उतारने की बजाय नीरा का उत्पादन करेगा तो उस परिवार को 1 लाख रु की आर्थिक मदद दी जाएगी। नीरा बनाने पर मिलेंगे 1 लाख रु की मदद। मंच से सीएम नीतीश नीरा के फायदे गिना रहे थे। वे कह रहे थे कि नीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है जबकि ताड़ी नुकसानदायक। हम ताड़ से ताड़ी उतारने वाले परिवार को आर्थिक मदद देंगे। मंच पर बैठे अधिकारियों की तरफ मुड़कर सीएम नीतीश ने देखा तो वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन रहे हैं कि नहीं कि आपसे बात कर रहे हैं, हमरा बतवा सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो आज हम ऐलान कर देते हैं कि ताड़ी की बजाय नीरा उत्पादन करने पर 1 लाख रु की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शुरू से ही मन था कि शराबबंदी लागू करें। सीएम नीतीश ने कहा कि जब शराबबंदी लागू हुआ था उसके बाद भी यात्रा पर निकले थे। इस बार समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं। हमारी तो शुरू से इच्छा था कि शराबबंदी लागू हो, लेकिन मन में लगता था कि पूरे तरीके से लागू होगा या नहीं, क्योंकि इसी धरती पर कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था।
लेकिन जब वो हटे तो शराबबंदी कानून को हटा दिया गया था। पहले वाली बात को जरा याद करिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी सफल बनाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। एक बार फिर से वरिष्ठ आईएएस अफसर के पाठक को मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वे लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में जब शराबबंदी लागू किए तो कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने शराब पीने को कहा है। शराब पीने से कहीं तबीयत ठीक होता है जी? शराब पीने से तबीयत और भी खराब होता है। हम लोग शराब पीने की इजाजत देंगे? कुछ तो छचपच करने वाला होता ही है। हाल ही में जहरीली शराब पीने से 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई। शराब पिया तो मरा, यह तो अन्य लोगों के लिए सबक है। समाज के विकास व लोकहित में कितना काम किया। कानून व्यवस्था को लेकर काफी काम हुआ। पहले शाम में घर से निकलने की हिम्मत कोई करता था। अब क्या है, शाम की बात छोड़ दीजिए, देर रात भी कोई कहीं जाता है, कोई दिक्कत है। अब लोगों में भरोसा जगा है। हमने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया। सीएम ने कहा कि जब हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया और पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया तो कुछ लोग हमसे नाराज हो रहे थे। कहने लगे कि अब घर में तो खाना हम ही को बनाना पड़ेगा ना। हमने कहा कि क्या दिक्कत है, महिलाएं बाहर जाएंगी और आप लोग खाना बनाएं। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर जीविका समूह को गठित किया। आज 1 करोड़ से अधिक महिला इससे जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने लालू राबड़ी राज पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले वाला को कुछ करता नहीं था, उन लोगों को ध्यान आता था। साइकिल योजना हमने शुरू की तो विदेश से टीम आई इस योजना को देखने। उसके बाद क्या रिपोर्ट छपी थी, हमको तो बहुत लोग याद नहीं रखना चाहता है जी। दरअसल मुख्यमंत्री की पीड़ा इस बात को लेकर थी कि हमने इतना काम किया फिर भी सोशल मीडिया पर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर सवाल खड़े करने वालों पर सीएम नीतीश ने अप्रोक्ष रूप से बोला हमला। जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा राज्य विधि चीफ ब्यूरो रविशंकर चौधरी अधिवक्ता की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित। धन्यवाद।